हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इतिहास 7000 साल से भी पुराना है और जहाँ 250 से भी अधिक दिनों तक सूरज दिखाई देता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह एक ऐसा देश है जहाँ लोग नंगे होकर व्यायाम करते हैं और यहाँ जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेता है उसे इडियट्स कहा जाता है और मोटे लोगों को प्रभावशाली नेता माना जाता था। इस देश को दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स एक्टिव देश माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर तृतीय की जन्मभूमि प्राचीन यूनान की, जिसका आधुनिक नाम अब ग्रीस है। इस देश के बारे में कई सारी ऐसी अजीब बातें हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ग्रीस का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। यह दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीप देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 2000 से भी ज्यादा आइलैंड है, जिसमें से केवल 170 आइलैंड पर ही लोग निवास करते हैं। इसके उत्तर में बुल्गारिया, कमदूनिया और अल्बानिया है, तो पूर्व में तुर्की देश मौजूद है। इसकी तटीय रेखा 13,676 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है। दोस्तों, ग्रीस की जनसंख्या करीब 1,13,00,000 और 4,000 के आसपास है। ये जनसंख्या के मामले में 87 नंबर पर आता है। यहाँ की राजधानी एथेंस है। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर 7000 साल पहले लोग रहने के लिए आए थे। इसी शहर में ग्रीस की 40% लोग रहते हैं। दोस्तों, ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनॉन है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर को 438 ईसा पूर्व में बनाया गया था और इस मंदिर में गॉडेस ऑफ वॉर एथेना की पूजा की जाती है। दोस्तों, 453 ईसा पूर्व में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया और करीब 376 साल तक इस पर शासन किया। फिर काफी संघर्ष के बाद ग्रीस ने 1829 में तुर्की से आजादी प्राप्त कर ली। अपने मैथ के कॉन्सेप्ट पाइथागोरस, आर्किमिडीज, अपोलोनियस और यूक्लिडस पढ़ाई होगा। ये ग्रीस के पूर्वजों की देन है। यह सिकंदर महान की जन्मभूमि है। सिकंदर मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था। उसे अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसने अपने जीवन में हर उस देश को जीता था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी, लेकिन जब वह भारत पर हमला किया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे फारसी में सिकंदर मकदूनी और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीस की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया का 15.17% जहाज अकेले ग्रीस के पास है। इसी वजह से ग्रीस की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना माना जाता है। इस देश में कई सारे पहाड़े मौजूद हैं, लेकिन माउंट ओलंपस पर स्थित माइटिका नाम की चोटी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और प्राचीन ग्रीस में माना जाता था कि वहाँ देवी देवताओं का घर है और यह चोटी जमीन से 9,577 फीट की ऊंचाई पर है। यह एक ऐसा देश है जहाँ तलाक बहुत ही कम लिया जाता है। इसी वजह से ग्रीस यूरोप में सबसे कम डाइवोर्स लेने वाला देश है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पर अल्बेनियाई, तुर्की, बुल्गारी और मकेदोनियाई भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल भाषा ग्रीक है जो यहाँ के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों, आप अगर किसी के ऊपर कुछ फेंकेंगे तो वो आप पर गुस्सा करेगा ही या फिर कुटाई भी हो सकती है, लेकिन प्राचीन ग्रीस में किसी के ऊपर सेब फेंकना प्यार की निशानी मानी जाती थी और यही नहीं, इसे शादी के प्रपोजल के रूप में भी देखा जाता था। फेंकने की बात तो हो ही रही है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी ग्रीस में पारंपरिक शादी होती है तो लोग नाचने के साथ साथ प्लेटें फेंकते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में मोटे लोगों को काफी सम्मान दिया जाता था तथा उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता था। अब राजनीति की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन ग्रीस में जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेता था उसे इडियट्स कहा जाता था। यह एक ग्रीक शब्द था जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो राजनीति से दूर रहते थे। प्राचीन ग्रीस की महिलाएं लिपस्टिक तभी लगाती थी जब वे वेश्यावृत्ति से जुड़ी होती थी और उनके सैंडल पर लिखा होता था, तुम मेरा पीछा करो। दोस्तों, ग्रीस के युवा बहुत ही स्मोकिंग करते हैं और एक सर्वे के मुताबिक यहाँ के एवरेज युवा दिन में 8 सिगरेट पीते हैं। बट सबसे ज्यादा स्मोकिंग सर्बिया और बुल्गारिया में किया जाता है। दोस्तों, युवाओं के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लड़कों को दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम माना जाता है। यहाँ के लड़के बहुत ही ज्यादा सेहतमंद और लंबे होते हैं। इसी वजह से लोग ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड भी कहते हैं। वैसे ग्रीस देश की महिलाएं भी काफी खूबसूरत मानी जाती है और ग्रीस एक ऐसा देश
देश है जहां पुरुषों की जनसंख्या से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। ग्रीस की कुल जनसंख्या में लगभग 55% महिलाएं हैं। यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा सेक्स एक्टिव देशों में माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खर्च महिलाओं के पीछे ही करते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में 2 शहर एथेंस और स्पार्टा थे, जहाँ एथेंस के बच्चे को 7 साल की उम्र में पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया जाता था। वहीं स्पार्टा के बच्चे को उसी उम्र में आर्मी स्कूल में हॉस्टल में भेजकर आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें 30 साल की उम्र तक एक्टिव मिलिट्री फोर्स में अपनी सेवाएं देनी होती थी, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार से काफी लंबे समय तक दूर रहना पड़ता था। दोस्तों, पुराने समय में ग्रीस की 40 से 80% आबादी गुलामों की थी, जहाँ खुलेआम गुलामों की खरीद बिक्री की जाती थी, जहाँ पुरुष गुलामों की कीमत कम होती थी और महिला गुलामों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। वेल फ्रेंड्स, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जिस भाषा से इतने सारे शब्द दुनिया के कई सारे भाषा ने लिया है, उस लैंग्वेज में धर्म के लिए कोई भी शब्द ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रीक भाषा में धर्म के लिए कोई भी शब्द नहीं था, जबकि इस भाषा से दुनिया के कई सारी अलग अलग भाषाओं ने बहुत सारे शब्द लिया है। यह वाकई आश्चर्य की बात है। ग्रीक भाषा की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि डायनासोर शब्द भी प्राचीन ग्रीक भाषा से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है भयानक छिपकली। और कहा जाता है कि म्यूजिक शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीस के म्यूसेस से हुई है, जिसे गॉडेस ऑफ आर्ट माना जाता है। प्राचीन ग्रीस के बारे में एक अजीब बात यह भी माना जाता है कि उस समय के लोग नंगा होकर कसरत करते थे। जिम्नासियम का अर्थ भी नंगा होकर व्यायाम करने की स्कूल को कहा जाता है। प्राचीन ग्रीस के लोग पुरानी वाइन और महिलाओं पर बहुत ज्यादा खर्च करते थे। ग्रीस में जो भी 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र का है, उसे हर साल मतदान करना होता है। अगर वो वोट करने के लिए नहीं जाता है तो उसे कानूनी रूप से सजा सुनाई जाती है। इसलिए ग्रीस में 100% वोटिंग होती है। दोस्तों, यहाँ लोगों की उम्र सबसे लंबी मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन सिनेमा के इतिहास में पहला न्यूड सीन ग्रीस के ही मूवी में था। यह 1931 में रिलीज हुई थी। इसका नाम था डेफनिस और क्लो। दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि ग्रीस में एक भी नदियां नहीं है, क्योंकि इसका 80% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। यहाँ हर साल लगभग 16 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो कि यहाँ के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ग्रीस दुनिया के 7% संगमरमर का उत्पादन करता है। दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस के ही शहर ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व में हुई थी। यह ग्रीक देवी देवताओं के पिता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस में नए साल के शुभ अवसर पर केक के स्लाइस में सिक्का ढूंढा जाता है और यह माना जाता है कि सिक्का मिलने पर सौभाग्य का प्रतीक होता है और नए साल की एक अच्छी शुरुआत होती है। यहाँ की सरकार सेना पर जीडीपी का 6% खर्च करती है। इसी वजह से यहाँ के पुरुषों को आर्मी के किसी भी ब्रांच में 1 साल या फिर 18 महीने तक अपनी सेवा प्रदान करनी बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि थिएटर का आविष्कार प्राचीन ग्रीस में ही हुआ था। ग्रीस दुनिया के जैतून का तीसरा प्रमुख उत्पादक माना जाता है और कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी से यहाँ जैतून की खेती की जाती है। यहाँ जन्मदिन बहुत ही कम मनाया जाता है। उनकी जगह नाम दिवस मनाया जाता है, यानी कि वो दिन जिस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। दोस्तों, ग्रीस का नेशनल पनीर फेटा है, जो बकरी के दूध से बनता है। दोस्तों, यहाँ दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसकी संख्या 18 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे यूरोप के ऐतिहासिक देश ग्रीस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ग्रीस के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और कौन सी बातें सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।